हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग इस चैप्टर के द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में लगभग एंड पे पहुंच रहे हैं। तो एक बार हम फिर से देखें अगर इसको, तो किस तरह से विजुअलाइज किया गया नेशंस को और किस तरीके से जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी उसको स्प्रेड करने के लिए किन चीज़ों की हेल्प ली गई। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एलेगरी। एलेगरी क्या था? अ स्टोरी, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो अ स्टोरी, अ पोएम और अ फिगर दैट टेल्स अबाउट सोसाइटी और ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो इनको एलेगरीज की हेल्प ली गई। यहाँ पे हम बेसिकली पढ़ेंगे फ्रांस और जर्मनी की। जैसे फ्रांस में मैरियने को पोर्ट्रे किया गया और जर्मनी में जर्मेनिया को। ये फीमेल फिगर्स थे। जैसे हम इंडिया में भारत माता कहते हैं, उनको पोर्ट्रे करते हैं एलिफेंट, लायन और पावर और डिग्निटी को शो करते हैं उसमें पिक्चर में। तो उसी तरीके से फ्रांस और जर्मनी में भी मैरियने और जर्मेनिया को वहाँ पे फिगर किया गया और उनकी फ़ोटो को हर जगह वहाँ पे स्क्वायर्स में भी लगाया गया और जो कॉइन थे, स्टैम्प थे, वहाँ पर भी उनको यूज़ किया गया। तो इट रिप्रेजेंटेड द कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। In olden times, the best way to present an idea was through symbolic personifications. This was the most common and appealing way to invite people's attention. ठीक है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये सबसे आसान और जो बेस्ट वे था, सबसे अच्छा तरीका था। From 1789, females appeared in paintings as symbol of liberty and revolution. ठीक है, during the French Revolution, many symbolic personifications of liberty and reason appeared. Marianne was the female figure invented by artists in the 19th century to represent the French nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic. The red cap, the tricolor, the cockade. The statues of Marianne were erected in public places to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. ठीक है, यानी उसको एक वे ऑफ कनेक्शन यानी एक मीडियम ऑफ कनेक्शन की तरीके से इनको यूज़ किया गया। ठीक है, तो फ्रांस में जो मैरियने की जो फोटो पोर्ट्रे की गई उसमें रेड कैप था, ब्रोकन चेन्स थी, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन थी जो कि कैरी कर रही थी अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। French artists represented ideals of liberty, justice, and republic through specific objects like liberty as red cap और broken chains। यानी अब हमें जो मोनार्की है या जो एरिस्टोक्रेसी है उससे हमें आज़ादी मिलेगी। जस्टिस एज ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। यानी अब हमें जस्टिस मिलेगा, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल। इसके साथ उसको दिखाया गया। रेड कैप थी, ब्रोकन चेन्स थी, तो रेड कैप डिग्निटी या लिबर्टी को शो किया गया, ब्रोकन चेन्स लिबर्टी यानी फ्रीडम को, और जो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन थी जो कि कैरी कर रही थी पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स को, वो जस्टिस को शो करता है। उसी तरह से अगर हम जर्मेनिया के बारे में देखें, सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द सिंबल ऑफ द जर्मन नेशन। दिस वर्क वॉज डन बाय द आर्टिस्ट फिलिप वीट। He depicted Germania as a female figure standing against a background where beams of sunlight shone through the tricolor fabric of the national flag। ठीक है, उगता हुआ सूरज इसमें दिखाया गया है। Germania was wearing a crown of oak leaves as the German oaks stands for heroism। Broken chains being freed, यानी हम
लिबर्टी या फ्रीडम को दिखा रहे हैं। क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म को शो कर रहा है इसमें, जर्मेनिया की मैं बात कर रहा हूँ। सोर्ड रेडीनेस टू फाइट, फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेडीनेस टू फाइट। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, जो ट्राई कलर है उसमें 3 कलर हैं, ब्लैक है, रेड है और गोल्ड। ये फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, ये जो 1848 में शुरुआत हुई थी लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड को रखते हुए, उस समय ये फ्लैग शुरू किया गया था, तो ये फ्लैग भी उसमें दिखाया गया है। रेज ऑफ राइजिंग सन इन ए बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये मैरियाना और जर्मेनिया जो एलेगरीज थी उसमें ये चीज़ें पिक्चर में है, और कौन क्या शो कर रहा है ये मैंने बताया। तो विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी नेशन को किस तरह से विजुअलाइज किया गया, किस तरह से एक फीमेल फिगर से उसको कनेक्ट किया गया और उसको सिंबलाइज किया गया और लोगों को इससे जोड़ा गया कि ये हम सब इनको बिलोंग करते हैं और इनके रिस्पेक्ट और इनके फ्रीडम के लिए हमें एफर्ट करना है। सो दिस वाज द टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन, जिसमें हमने बेसिकली जो जर्मेनिया और मैरियाना के बारे में बात की। So these were the allegories. What is an allegory? A story, a poem or a figure that tells about society or human nature.